हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सारणिक दे रखी है जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। द्वितीय पंक्ति के अवयव है साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा। तृतीय पंक्ति के अवयव है साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा का मान हमें शून्य के बराबर सिद्ध करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सारणी के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जिसके अनुसार यदि किसी सारणी की एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है। चलिए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणी है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है x y z। द्वितीय पंक्ति के अवयव है a b c। तृतीय पंक्ति के अवयव है 0 0 0। तो निम्न सारणी में जो तृतीय पंक्ति के अवयव हैं वे सभी शून्य हैं। तो जब हम सारणी का प्रसार तृतीय पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास सारणी का मान शून्य के बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि किसी सारणी के एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो भी हमारे पास सारणी का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणी दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हम जानते हैं हमारे पास एक त्रिकोणमिति का सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि cos a माइनस b या cos a प्लस b का हमारे पास सूत्र होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b के। यदि cos a माइनस b हमें ज्ञात करना हो तो हमारे पास cos a माइनस b का सूत्र होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b के। चूंकि हमारा जो तृतीय स्तंभ है उसमें cos a प्लस b का सूत्र लगेगा, तो हम तृतीय स्तंभ में cos a प्लस b का सूत्र लगाते हैं और हल करते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम स्तंभ है, प्रथम स्तंभ के अवयव हैं साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। और तृतीय स्तंभ पर हमने सूत्र लगा दिया cos a प्लस b का, तो हमारे पास प्राप्त होगा cos अल्फा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। इसी प्रकार अन्य अवयवों पर हम cos a प्लस b का सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा cos बीटा cos गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा। इसी प्रकार अंतिम अवयव पर हम सूत्र लगाते हैं cos, हमारे पास है डेल्टा प्लस गामा, तो हमारा सूत्र लग जाएगा cos डेल्टा cos गामा cos डेल्टा cos गामा माइनस साइन डेल्टा साइन गामा। अब हम ऐसी संक्रियाओं की सहायता लेंगे जिससे हम अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम तृतीय स्तंभ है उस पर संक्रिया लगाते हैं। तृतीय स्तंभ पर हम संक्रिया लगाते हैं, तृतीय स्तंभ के साथ ऐसी संक्रिया लगाते हैं कि यदि हम प्रथम स्तंभ में साइन अल्फा के साथ यदि हम साइन डेल्टा की गुणा कर दें एवं द्वितीय स्तंभ में cos अल्फा के साथ यदि हम cos डेल्टा की गुणा कर दें और इसे जब हम तृतीय स्तंभ के साथ जोड़ें या घटाएं तब हमारे पास जो सारणिक प्राप्त होगी उसके सभी अवयव शून्य के बराबर प्राप्त होंगे। तो यदि हम तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, तृतीय स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ के साथ हम cos डेल्टा की गुणा करते हैं सभी अवयवों के साथ और उसे तृतीय स्तंभ से घटाते हैं, अर्थात C2 गुणा cos डेल्टा। और साथ ही साथ प्रथम स्तंभ में हम साइन अल्फा के साथ जब हम साइन डेल्टा की गुणा करेंगे, अर्थात प्रथम स्तंभ में हम साइन डेल्टा की गुणा करते हैं, तब हमारे पास निम्न संक्रिया लगाते हैं तो हमारे पास जो सारणिक बनेगी उससे हमारे पास तृतीय स्तंभ के सभी अवयव शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमने तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, प्रथम और द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम स्तंभ एवं द्वितीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। तो द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास है cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। हमने तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई है जिसके अनुसार तृतीय स्तंभ cos अल्फा cos
हमारे पास है cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा। तो हमने द्वितीय स्तंभ में जब cos डेल्टा की गुणा की तो cos अल्फा cos डेल्टा हो गया माइनस का, जिसे हम cos अल्फा cos डेल्टा प्लस से कट जाएगा। इसी प्रकार प्रथम स्तंभ में जब हम sin अल्फा sin डेल्टा की गुणा करेंगे तो वह प्लस का होगा और माइनस का हमारे तृतीय स्तंभ में पहले से ही है, तो वह कट जाएगा, तो हमारे पास तृतीय स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार जब हम अन्य अवयवों को हल करेंगे तब वह भी 0 के बराबर प्राप्त होंगे। और मुख्य उदाहरण अनुसार यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति के अवयव या प्रत्येक स्तंभ के अवयव सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है। अतः निम्न सारणी का मान हमारे पास 0 के बराबर प्राप्त होगा। अतः जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।